जीवन का हर पल एक अनमोल तोहफा है जिसे हमें सही तरीके से समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के इस सफ़र में एक नई दिशा दिखाई है जिसे हम अपने जीवन में अमल करके अपने अंदर की अद्भुत शक्ति को जगा सकते हैं। जीवन में उदासियाँ आती है, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रत्येक संकट हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हमें उनके साथ सामना करना चाहिए, हिम्मत से, विश्वास से और प्रेम से। जब हम उदासियों का सामना करते हैं तब हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारे जीवन के एक हिस्से है, एक अवसर है सीखने के, बदलने के और आगे बढ़ने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि उदासियों को अपनाना और उनसे सीखना हमारे जीवन को और भी मजबूत बनाता है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा लीला में व्यस्त रहने वाले थे। उन्होंने हमें बताया कि जीवन एक लीला है और हमें इस लीला में आनंद लेने का अधिकार है। हमें अपने जीवन को खुशी और उत्सव भावना से भरना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो। भगवान श्री कृष्ण ने हमें समय का महत्व समझाया है। समय एक अत्यंत मूल्य धरोहर है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। हमें अपने समय को सही तरीके से व्यतीत करना चाहिए और उसका महत्व समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से निभाना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे कर्तव्य को निभाने से हमारा जीवन संयमित और उचित रास्ते पर रहता है। भगवान श्री कृष्ण की उपासना और प्रेम से जीवन जीने से हमारा जीवन खुशमय और आनंद में बन सकता है। उनका प्रेम हमें भावनाओं और जीवन के मूल्य की समझ में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि अंतर्मन की शुद्ध और आत्मा की पवित्रता को मेंटेन करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही जीवन की विभिन्न स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना भी ज़रूरी है। जीवन एक अनमोल तोहफा है जिसे हमें समझना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। दुख एक हिस्सा है जीवन का, लेकिन हमें उसे पार करना आना चाहिए। जीवन का यह सफ़र एक मज़ेदार खेल है। इसमें अप्स एंड डाउन, खुशियाँ और दुख सब कुछ शामिल है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें समझाया है कि जीवन के हर पल को ग्रहण करना चाहिए, चाहे वह खुशी का पल हो या दुख भरा। दुख एक अवस्था है जो हमें सिखाती है, बदलती है और हमें मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण ने हमें सदा याद रखने को कहा है कि यह एक नई सीखने का मौका है। दुख को एक शिक्षक की तरह देखो जो हमें सिखाता है कि हम और मजबूत कैसे बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा इंसान को यह समझाया है कि समस्याओं का सामना करना ज़रूरी है, परंतु उन समस्याओं को पार करना भी हमारे हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा था कि हमारे कर्मों का फल हमारे हाथ में नहीं है, पर हमें अपने कर्मों पर नियंत्रित रखना चाहिए। हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए बिना किसी इच्छा के और अपने कर्मों में समर्पण दिखाना चाहिए। सुख और दुख का आना जाना जीवन का नियम है। इसमें लालच नहीं रखना चाहिए और ना ही गम में डूबना चाहिए। हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए स्थिर बुद्धि और निष्काम कर्म में लगाव होना चाहिए। जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में हिम्मत दी थी और उन्हें समझाया था कि हार मान लेना सही नहीं है। हमें युद्ध करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि जीवन एक अनमोल तोहफा है। हमें इसका सामना करना चाहिए और हर दिन को एक नई उम्मीद और ऊर्जा के साथ जीना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और दुख को भी अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीवन का यह सफ़र सुंदर है और हमें इस सफ़र को पूरी जोश
और उत्साह के साथ जीना चाहिए। भगवान कृष्ण का अनमोल ज्ञान हमें हमेशा याद रखना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में ऊंचाई और नीचे की परीक्षा आती रहती है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इन परीक्षाओं से गुजर कर हमें सीखने और आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें अपने आप में विश्वास रखना चाहिए। खुद पर विश्वास करो और अपने आप को सही दिशा में ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सलाह देते हैं कि हमें अहंकार और घमंड को दूर भगाना चाहिए। हम सभी को समझना चाहिए कि हम सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं और हमें सभी में प्रेम और समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें प्रेम और सेवा का महत्व भी समझाया है। हमें अपने जीवन में प्रेम और सेवा का एक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन को सुखद और अर्थपूर्ण बनाता है। संघर्ष हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संघर्षों से हम सीखते हैं, मजबूती पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें आत्मनियंत्रण की महत्वता सिखाई है। हमें अपने मन, वचन और क्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए। आत्मनियंत्रण से हम बेहतर और संतुलित जीवन जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। सपनों की महत्वता है और हमें उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास रखना चाहिए। हमें ध्यान और मेधा के महत्व के बारे में जानना चाहिए। हमें ध्यान और मेधा को विकसित करना चाहिए ताकि हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफलता मिले। भगवान श्री कृष्ण ने हमें समाज सेवा का महत्व समझाया है। हमें अपने समाज और समाज के लोगों के लिए योगदान देना चाहिए। सेवा और समाज के हित में योगदान से हमारे जीवन का मार्ग उजागर होगा। हमें गर्व और अन्याय के खिलाफ उठने की महत्वता जाननी चाहिए। हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें प्राकृतिक संतुलन के महत्व के बारे में भी समझाया है। हमें प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संचारण और जीवन शैली का सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें परिश्रम और संगठन में सफलता की महत्वता सिखाई है। हमें अपने लक्ष्य के प्रति परिश्रम और संगठन के युक्त रहना चाहिए। इन मूल मंत्रों के पालन से हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। ये मंत्र हमें आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास में मदद करेगा और हमें सफलता और खुशियों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये कुछ मूल मंत्र थे जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया। हम सभी को इन मूल्यों को अपने जीवन में शामिल करके अपने जीवन को एक सुंदर, खुशियाँ से भरी और अनमोल अनुभव बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन का हर दिन एक उपहार है और हमें उस उपहार को समझने, अपनाने और सामने का अवसर मिलता है। इस सफ़र को मंजिल तक पहुंचाने का एक अवसर और अद्भुत अनुभव बनाएं भगवान श्री कृष्ण की कृपा और मार्गदर्शन से। आशा करती हूँ यह श्री कृष्ण के अद्भुत विचार आपको पसंद आए होंगे। आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।